आध्यात्म की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे सीता स्वयंवर की कथा, श्री राम और माता सीता के विवाह की कथा। आइए सुनते हैं। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया था, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी निमंत्रण भेजा था। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में थे, तो उन्होंने सोचा कि श्री राम लक्ष्मण भी उनके साथ मिथिला में आए। तब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगर में उनका आगमन हुआ, जहां राजा महाराजा अतिथि के रूप में उनका स्वागत करते हैं। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र को कहा कि हे ऋषि वर, आपसे निवेदन है कि आप हमारे नगर में मेरी पुत्री सीता के विवाह के लिए आशीर्वाद दें। अगले दिन माता सीता के स्वयंवर की पूरी तैयारी कर दी गई। आइए आप सीता स्वयंवर की कथा सुनाते हैं। देवी सीता के स्वयंवर में एक से एक राजा और महाराजा आए थे। देवी सीता जैसी सुंदर नारी को पत्नी के रूप में मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि कई देव और असुर भी मनुष्य के रूप में स्वयंवर में आए थे। तथापि दरबार के मध्य में भगवान शिव का पिनाक धनुष रखा गया है। ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण भी स्वयंवर दरबार में हैं। सभी अतिथियों के आ जाने के बाद राजा जनक ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा है, आप सभी देशवासियों का मेरी पुत्री सीता के स्वयंवर में स्वागत है। आज इस स्वयंवर की शर्त यह है कि जो भी महारथी भगवान शिव के पिनाक धनुर्धर के सामने खड़े होकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह संपन्न होगा। मूल रूप से आप सभी से अनुरोध है कि एक एक करके आए और भगवान शिव के इस धनुष उठाएं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बल और शक्ति का परिचय दें। राजा ने ये घोषणा की कि सभी राजा एक एक करके आ रहे हैं और धनुष को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान शिव के उस धनुष को उठाने या प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, किसी भी राजा ने उस धनु एसेज को हिला भी न पाया। तब राजा जनक बहुत दुखी हुए और चिंता भरी निगाहों से सबको देखा और बोले, क्या किसी भी राजा या राजकुमार में इतना भी बल नहीं है कि इस धनुष को उठा सके? क्या मेरी पुत्री सीता का विवाह नहीं होगा? लगता है कोई बलशाली योद्धा इस स्वयंवर में नहीं है। राजा जनक की ऐसी अनोखी बातें सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और वह श्री राम और रघुकुल का अपमान नहीं सुन पाते हैं। लक्ष्मण जी राजा को लालकारने लगे कि उनकी और श्री राम की सभा में होने वाली पूरी सभा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तब ऋषि विश्वामित्र ने लक्ष्मण जी को शांत रहने को कहा और श्री राम को धनुष उठाने को कहा। तब श्री राम ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम करके शिव धनुष की ओर जाते हैं, तो वहां उपस्थित सभी राजाओं ने उनका उपहास उड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय भगवान राम की आयु लगभग 16 से 17 वर्ष थी। इसलिए वहां उपस्थित सभी राजा कहने लगे कि अब चिड़िया चली पहाड़ उठाने। लेकिन भगवान विष्णु के अवतार श्री राम सहर्ष भाव से शिव धनुष को प्रणाम करते हैं और केवल एक ही हाथ से शिव धनुष को उठाते हैं, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी राजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसी समय श्री राम ने प्रत्यंचा चाया, जिससे वह शिव धनुष टूट गए और जिसके फलस्वरूप सीता और श्री राम का विवाह संपन्न हुआ और